जैसा कि दाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। टिकट देने का सिलसिला शुरू हो चुका है, सभी पार्टियां टिकट दे रही है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से टिकटों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया है उस पर काफी चर्चा बनी हुई है। और ये चर्चा तो बनी हुई है, सभी जानते हैं कि केंद्रीय मंत्रियों को वहां लाया गया है, कई सांसदों को टिकट दिया गया है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज बात करने वाली है, हम करना चाहते हैं यहाँ पे कि किस तरह की एक रणनीति के तहत मध्य प्रदेश में टिकटों का बंटवारा किया गया है और जो रणनीति तैयार की गई है उसका मकसद है कि मध्य प्रदेश में दोबारा बीजेपी वापस आना चाहती है। बहुत ही क्लियर एक रणनीति बीजेपी ने यहां पर बनाई है और आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यहां के कांग्रेस के फेस कमलनाथ, क्योंकि मध्य प्रदेश में सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। कांग्रेस के फेस कमलनाथ पर जिस तरह से छिंदवाड़ा उनकी डिस्ट्रिक्ट है उस पर सीधा घुसने की कोशिश की है बीजेपी ने और यहां से मोनिका बट्टी को अमरवाड़ा सीट पर टिकट देकर बीजेपी ने सभी को चौंकाया। आपको बता दें कि अगर हम अमरवाड़ा सीट की बात करें तो यहां पर पिछले 2 बार से कांग्रेस के एमएलए ने चुनाव जीता है। उससे पहले यहां पर बीजेपी जीती थी, लेकिन उससे पहले यहां पर मनमोहन शाह बट्टी ने जीत हासिल की थी। जी हां, मनमोहन शाह बट्टी वही हैं जिनकी बेटी मोनिका बट्टी ने हाल ही में बीजेपी को ज्वाइन किया है और उसे यहां पर लड़ने के लिए टिकट दे दिया गया है। अखिल भारतीय गठबंधन पार्टी की है मोनिका बट्टी और उन्होंने वहां छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन की है। आपको बता दें, मनमोहन शाह बट्टी ने 2018 में यहां से चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट कमलेश शाह से वो हार गए थे। लेकिन हम यहाँ टिकटों की बात करें, जो सच में ध्यान देने वाली है कि उस समय वहां पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे कमलेश शाह, उनको 71,000 से ज्यादा वोट मिले थे। मनमोहन शाह बट्टी को 61,000 से ज्यादा वोट मिले थे और वो तीसरे नंबर पर रहे थे और बीजेपी को वहां पर उस समय 53,000 से ज्यादा वोट मिले थे। तो जो रणनीति अगर आप यहां पर समझे कि मोनिका बट्टी को यहां पर टिकट देकर के एक तीर से 2 शिकार किए हैं बीजेपी ने। सबसे पहले जो टिकट डिवाइड हो गए थे, जो वोटर्स डिवाइड हो गए थे, वो वोटर्स साथ आएंगे, क्योंकि पहली बार बट्टी इनके पिता हैं, उनको 61,000 से ज्यादा टिकट सीटें मिली थी। बीजेपी को यहां से 53,000 से ज्यादा सीटें मिली थी और कांग्रेस को 71,000। तो 2 वोटर्स अगर कंबाइन हो जाएंगे यहां पे, तो यहां पर बीजेपी को लग रहा है कि उनकी जीत सुनिश्चित है। और दूसरा, आदिवासी हैं बट्टी, और ऐसे में आदिवासी जो वोट्स है जो बहुत ज्यादा है यहाँ पर, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो पूरी है उसमें उनको लुभाने की कोशिश की है। तो 2 तरह से, एक तो वोटर्स को कंबाइन करा है यहाँ पर मोनिका बट्टी को टिकट देकर बीजेपी ने, और दूसरा आदिवासी वोटर्स को अपनी तरफ किया है। दूसरा, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम आपको बता दें क्यों इसको कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, क्यों बीजेपी ने इस गढ़ में सेंध लगाई है। ये जो डिस्ट्रिक्ट है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, यहां पर कांग्रेस 1971 से लगातार जीतती आ रही है। सिर्फ 1980 में कांग्रेस ने यहां पर चुनाव हारा था और आपको बता दें पिछले 9 बार से 2019 को छोड़ दें, उससे पहले कमलनाथ यहां से 9 बार चुनाव लड़े हैं, 9 बार जीते हैं। तो तभी इसको कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है। 2019 में नकुलनाथ जो बेटे हैं कमलनाथ के, यहां से चुनाव जीतकर आए थे और तभी कहा जाता है कि जो छिंदवाड़ा पूरी डिस्ट्रिक्ट है उस पर कमलनाथ का राज है। और इस डिस्ट्रिक्ट में सेंध लगाने की कोशिश की है बीजेपी ने। विधानसभा में जो टिकट दिया अमरवाड़ा सीट से मोनिका बट्टी को, तो अमरवाड़ा इसी के तहत आता है, इस डिस्ट्रिक्ट के तहत आता है। तो एक तरह से वोट जो ये सीट है ये अपने पक्ष में करने की बीजेपी ने कोशिश की है। एक बड़ा जो दाव यहां पर बीजेपी ने खेला है, जिस पर हमने आपको बताया रणनीति के तहत ये बकायदा टिकट दिया गया है, क्योंकि 1 हफ्ता पहले ही मोनिका बट्टी बीजेपी में आई है और कई लोगों को नाराज करके मोनिका बट्टी का चयन किया गया है। इसके पीछे पूरी एक रणनीति काम कर रही है बीजेपी की। दूसरी बड़ी रणनीति है कैलाश विजयवर्गीय को टिकट देना। जी हां, कैलाश विजयवर्गीय टिकट पाने से न केवल खुद बड़ी हैरानी में है, बल्कि कार्यकर्ता जो है, नेता जो है वहां पर एक्टिव है, उनमें भी बड़ी हैरानी है कि वापस कैलाश विजयवर्गीय को नेशनल पॉलिटिक्स से क्षेत्रीय पॉलिटिक्स में क्यों लाया गया है। तो इसके पीछे भी एक कारण है। इंदौर जो है कैलाश विजयवर्गीय का गढ़ माना जाता है और पिछले अलग अलग सीटों पर इंदौर की 2003 से अब तक पिछले 5 बार कैलाश विजयवर्गीय यहां से एमएलए का चुनाव लड़ चुके हैं इंदौर की अलग अलग सीटों से।
और वापस उन्हें इंदौर 1 का टिकट देकर यहां भी बीजेपी ने बड़ी एक चालाकी से एक तीर से दो शिकार करे हैं। सबसे पहले उनके बेटे जो है आकाश विजयवर्गीय, उनको साइडलाइन किया है, क्योंकि बीजेपी की पॉलिसी है कि पिता और बेटे को एक साथ टिकट नहीं मिलेगा। तो आकाश विजयवर्गीय को बीजेपी के कुछ नेता पसंद नहीं करते हैं और आला कमान से भी उनकी शिकायतें जा चुकी है। और हाल ही में उनका एक वीडियो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था जब वो मार पिटाई करते हुए नजर आए थे आकाश विजयवर्गीय, तो इससे एक इमेज जो थी वो डिस्ट्रॉय हुई थी। तो उस बात को ध्यान रख के कैलाश विजयवर्गीय को आगे कर दिया, उनको टिकट दे दिया, आकाश विजयवर्गीय को साइडलाइन कर दिया, उनको टिकट अब शायद पार्टी ना दे क्योंकि इनकी जो पॉलिसी है उस पर अमल करेगी। दूसरा, बहुत ही कद्दावर नेता है विजयवर्गीय इंदौर के, और इंदौर 1 से उन्हें टिकट दिया गया है। तो बीजेपी आला कमान ने बाकायदा इस पर रिसर्च की है कि अगर एक जगह से टिकट देते तो प्रभाव जो है कैलाश विजयवर्गीय का और जो सीटों पर टिकट जिन कैंडिडेट को देंगे उन पर भी असर पड़ेगा और वहां से भी सीटें ज्यादा जीती जा सकती हैं। आपको कुछ हम आंकड़ों के साथ बताते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय कितने कद्दावर नेता हैं वहां के। 2013 में जब कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में चुनाव के इंदौर में जब उनकी एक्टिव थे कैलाश विजयवर्गीय, तो उनके नेतृत्व में 37 में से 28 सीटें बीजेपी को मिली थी। लेकिन 2013 के बाद कैलाश विजयवर्गीय नेशनल पॉलिटिक्स में आ गए। 2018 में जब इलेक्शन हुए तो बीजेपी को यहां से सिर्फ 11 सीटें मिली थी और अब कैलाश विजयवर्गीय को ये टिकट देकर बीजेपी वो इतिहास दोहराना चाहती है, क्योंकि वो चाहती है अगर इंदौर से उसको मैक्सिमम सीटें मिलती हैं तो मध्य प्रदेश में उसको दोबारा सत्ता हासिल करने में बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है, कोई किसी तरह की मुश्किल नहीं आएगी। तो दो रणनीति बहुत ही सोची समझी है। तीसरी रणनीति जिस पर लगातार चर्चा हो रही है कि 3 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी है, प्रहलाद पटेल है, फग्गन सिंह है, को लाया गया है, सांसदों को लाया गया, टिकट दिया गया है। इसके पीछे भी बीजेपी की रणनीति है और बीजेपी ने यहां पर गुजरात की तर्ज पर टिकट बांटे। अगर आप गुजरात में देखें कि मंत्रियों को टिकट दिया और बहुत से पूर्व मंत्रियों, सांसदों और कद्दावर नेताओं के टिकट काटे थे गुजरात में, तब भी बहुत हो हल्ला हुआ था। कई नई चेहरे को गुजरात में लाई थी बीजेपी, टिकट दिए थे और बीजेपी को सफलता, बहुत जबरदस्त सफलता गुजरात के इलेक्शन में ली थी। तो कहते हैं वही मॉडल यहां पर अपनाया गया है। ऐसे नेताओं के, ऐसे विधायकों के टिकट काटे गए हैं जिनसे लोगों की नाराजगी है और बीजेपी के कुछ लोग ये साफ कहते हैं कि बीजेपी टिकट देने से पहले बाकायदा उन इलाकों में सर्वे करवाती है और सर्वे में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बीजेपी से तो खुश हैं लेकिन उसके विधायक से खुश नहीं है, उसके काम से खुश नहीं है और ऐसे में बीजेपी किसी तरह का चांस नहीं लेती, वो तुरंत अपने उम्मीदवार को बदल देती है। और कहा जाता है जो कई करंट विधायक है उनके टिकट काट दिए हैं, कुछ मंत्रियों के टिकट काट दिए हैं, उसके पीछे रणनीति यही है कि उनकी नाराजगी को देखकर उनके टिकट काटे गए और कद्दावर नेताओं को इसलिए वहां लाया गया है कि जो कमजोर सीटें हैं, जो बीजेपी हार चुकी है कांग्रेस से, वहां पर इन कद्दावर नेताओं को टिकट दिए गए हैं। तो दो रणनीति के तहत काम किया गया, उन नेताओं को हटाया गया जिनसे लोग नाराज थे और उन नेताओं को लाया गया, कद्दावर नेताओं को जो कांग्रेस से लड़ सकते हैं, कांग्रेस से सीट छीनने में जिनका जो कद्दावर एक पर्सनालिटी है और उनकी जो एक लोकप्रियता है वो काम आएगी। तो इस रणनीति के तहत जो बड़े बड़े नेता हैं उनको लाया गया, उनको टिकट दिया गया है, दूसरे लोगों के टिकट काटे गए हैं। लेकिन यहाँ पे दो चीजें हैं जो मध्य प्रदेश में बीजेपी को परेशान कर सकती हैं। एक तो 20 साल से शिवराज सिंह चौहान वहां काम कर रहे हैं, एंटी इनकम्पेंसी जो फैक्टर है वो तो वहां है ही, उससे बीजेपी को निपटना है। वो कैसे निपटेगी, वो इसी तरह से निपट रही है कि नए नए चेहरों को इंट्रोड्यूस कर रही है, कद्दावर नेताओं को इंट्रोड्यूस कर रही है। और हाल ही में गुर्जर समाज इस तरह से एकदम से उसका हंगामा हुआ है और सरकार के विरोध में आकर खड़ा हुआ है, एक मूर्ति को लेकर बवाल मचा हुआ है, राजपूत वर्सेस गुर्जर, और पिछले दिनों काफी हंगामा किया था गुर्जर समाज ने। और ऐसे में गुर्जर के जो वोट है वो शिवराज सिंह चौहान बीजेपी से परे जा सकते हैं। तो उस मसले को भी बीजेपी को सुलझाना होगा, इसको भी एड्रेस करना होगा आने वाले समय में, जिससे बीजेपी पूरे एक ताकत के साथ वापस आए। और जो रणनीति बनाई है, जैसा कि कैलाश विजयवर्गीय ने खुलकर बोला है कि इसके पीछे अमित शाह का ही दिमाग काम कर रहा है और सभी जानते हैं कि अमित शाह बीजेपी के चाणक्य हैं। और जो रणनीति मध्य प्रदेश में बनाई है अमित शाह ने टिकटों के बंटवारे में, कहीं ना कहीं उनकी चाणक्य नीति काम करी है और ये तो समय ही बताएगा कि जो उनकी नीति है, चाणक्य नीति, किस तरह से बीजेपी को दोबारा
मध्य प्रदेश में वापस लाने का काम करती है। और एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इस बार बीजेपी ने चेहरा घोषित नहीं किया है, शिवराज चौहान का नाम घोषित नहीं किया है। और इसके पीछे कारण यही बताया जा रहा है कि शायद एंटी इनकम्बेंसी को देख करके बीजेपी ने कोई भी चेहरा अभी घोषित नहीं किया है। वो बाद में घोषित करेंगे। वो शिवराज सिंह चौहान भी हो सकते हैं, कोई और कद्दावर नेता भी हो सकता है जिसको इस बार टिकट दिया है बीजेपी ने। तो दोस्तों, उम्मीद है हमारे ये प्रोग्राम आपको पसंद आते होंगे। राजनीति के बारे में हम आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन लाते हैं आंकड़ों के साथ। ये कितनी सही है, ये कितनी गलत है, ये तो आप पर ज्यादा निर्भर करता है, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं वो हमारे सही, जो कहते हैं ना, क्रिटिक हैं हमारे, और सही तरह से जज कर सकते हैं क्योंकि वो वहां बैठे हुए हैं, उनको पता है। लेकिन ये जो आंकड़े हम लाते हैं और एक तरह से विश्लेषण करते हैं, सही और सटीक विश्लेषण के जरिए हम कोशिश करते हैं एक सही पिक्चर आप तक प्रस्तुत करने की। तो दोस्तों, इसलिए बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।